गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत भावुक हो रहे हैं, आंदोलन से नहीं उठने की बात कर रहे हैं। इसमें किस तरह से आप साथ खड़े होंगे? देखिए, राकेश टिकैत अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से गाजीपुर बॉर्डर पर धरना नहीं दे रहे थे। किसान आंदोलन है, किसानों के सभी संगठनों ने हिंदुस्तान के ये कॉल दी है और उसमें वो भी एक उसका हिस्सा है। 41 संगठन धरने पर हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। भारतीय किसान यूनियन है। भारतीय किसान यूनियन का लंबा इतिहास संघर्ष का रहा है और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। और जहाँ तक साथ की बात है, वह राजनीतिक संगठन है, हम व्यक्तिगत रूप से उनके साथ हैं और उनका जो भी आंदोलन जब भी होता है भारतीय किसान यूनियन का, हम उसको साथ देते हैं, उसको समर्थन देते हैं। और मैं ही क्या, यहाँ के सभी किसान उनके साथ हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठ करके यहाँ के किसान उनके साथ हैं, साथ देते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पानी तब तक नहीं पिएंगे जब से गाँव से पानी नहीं आएगा, तो ये इस तरह किस तरह से? ये प्रश्न ये तो है, उन्होंने क्या कहा है। प्रश्न ये भी है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे सभी ने निंदा किया है, राकेश ने भी निंदा की उसकी, और वो दीप सिद्धू के द्वारा की गई, उसके संगठन के द्वारा की गई, उसके साथियों के द्वारा की गई। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दीप सिद्धू किसका आदमी है, कैसा आदमी है, ये भी सबको पता है। जहाँ तक स्थिति है कि राकेश टिकैत को अगर प्रशासन ज़बरदस्ती उठाना चाहता हो, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे मारने का साजिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसी भी सरकार को अपने देश की जनता से बात करनी चाहिए और बात के जरिए समाधान निकालना चाहिए। वो इनकी तो संघर्ष समिति बनी हुई है, 11 बार बात हो चुकी। अब अकेले राकेश को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अच्छा, कुछ किसान संगठनों ने इसमें से पीछे हट गए हैं, उन्होंने कहा हम नहीं, कुछ संगठन नहीं हटे। आप उनकी चर्चा करो जो संगठन उसमें डटे हुए हैं। वीएम सिंह का संगठन, और भानु जी तो पहले भी कह रहे थे कि मैं पकोड़े खाए, जलेबी खाई, अच्छी लगी, मैं चला आया। तो उनका संगठन, ये दोनों हटे हैं। उनके अपने कारण रहे होंगे, मुझे पता नहीं वीएम सिंह साहब का और भानु जी का क्या कारण रहा है। दोनों संघर्षशील साथी थे, पता नहीं क्या कारण रहा है, ये तो वो जानते होंगे। क्योंकि हम लोग बड़ा साफ कर दें, हम किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। किसान आंदोलन चूंकि सरकार के जो काले कानून है उसके विरोध में हम लोग हैं, परंतु हम उनके नीतिकार नहीं हैं। आंदोलन किसान संगठनों का है। जो वो नीति बनाते हैं, जो फैसले लेते हैं, वो किसी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं करते। और मैं तो बीमार हूँ, तो यहाँ मुजफ्फरनगर में पड़ा हूँ। वो जो संगठन निर्णय लेता उसी पर सब किसान चलते हैं। और किसान संगठनों ने पहले ही शंका जताई थी कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं जो अलग बैठे थे। भारत की सरकार को सब पता था। अब तो ये जानबूझ करके, चूंकि राकेश टिकैत यहाँ अकेला बैठा है अपने साथियों के साथ, राकेश को टारगेट कर रहे हैं। तो आज जैसे भावुक हो रहे हैं, तो किस आंदोलन किस तरफ जाने की उम्मीद है? देखिए, अगर राकेश के साथ ज्यादती करेगी सरकार और किसानों के साथ ज्यादती करेंगी, तो निश्चित रूप से लोगों में सहानुभूति बढ़ेगी और लोगों भारी मात्रा में लोग आंदोलन में सम्मिलित होंगे, आंदोलन करेंगे। अभी भी सिसोली में पंचायत चल रही है, लोग दिल्ली जाना शुरू बता रहे हो गए। मैंने बताया कि स्वस्थ होने के कारण मैं कई बार तो नहीं जा पा रहा, पर यहीं से जो मुझे सूचना मिली है वो आप ही के जरिए जो मिल रही हैं, उसमें ये है कि शायद सिसोली में पंचायत भी है और लोगों का जाने का भी मूवमेंट शुरू हुआ है। पर सरकार को भी चाहिए कि विदेशी नागरिकों से तो बात नहीं, जब इनकी 11 दौर की वार्ता होली, दूसरी भी होगी। राकेश टिकैत अकेले थोड़ा ही फैसला करेंगे। ये तो 41 आदमी हैं जो फैसला करते हैं, और उनकी जो 7 सदस्य समिति, उसमें तो राकेश टिकैत है भी नहीं। ये राकेश को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या कम है किसानों की। मैं प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे अप्रिय घटना घटने की वो संभावनाएं रहें। यानी जैसा राकेश आशंका व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। और वार्ता का रास्ता सबसे अच्छा होता है। कोई भी राष्ट्र अपने देश की जनता से नहीं लड़ता। और ये भी अनुरोध है मेरा
अपने पार्टी के उन लोगों को भी रोके जो वहाँ उन किसानों को मारपीट के लिए गए, इकट्ठे होकर समूह बना करके। ये गलत काम ना करें। और मैं पुनः ये चाहता हूँ कि आंदोलन शांतिपूर्वक रहे। धरना प्रदर्शन का सबको अधिकार है, गांधीवादी तरीका। अगर ये अनशन, धरना प्रदर्शन ना होते तो देश आज़ाद ना होता। और यूनियन तो लंबे समय से करती है, भारतीय किसान यूनियन। कभी इन्होंने आज तक हिंसा नहीं की। इनके साथियों की जान चली गई पर इन्होंने अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं की। और परसों की घटना में, 26 जनवरी घटना में बड़ा साफ मैं बताना चाहता हूँ, परसों की घटना में कि 5-10 लाख किसान थे। जो घटनाएं हुई निश्चित रूप से वो असामाजिक तत्वों के तरफ से की गई। हमने वीडियो फुटेज में टीवी पर किसान को हाथ जोड़े हुए देखा है और पिटते देखा है। हमने वो भी देखा है जब पुलिस के जवानों को खाई में गिरने का काम किया जा रहा है। पर वो लोग किसान नहीं थे जो इस काम को कर रहे थे। वो वही लोग थे जो लिखी गई स्क्रिप्ट को निभा रहे थे। और वो स्क्रिप्ट सरकार की लिखी हुई थी, आंदोलन को तोड़ने के लिए, सरमाएदारों को खुश करने के लिए। तो राकेश टिकैत को अकेले को टारगेट करना गलत है। सरकार को बात करनी तो जो उनके संगठन है उनसे सबसे बात करें। गाजीपुर में राकेश टिकैत जी भावुक हुए हैं, आंदोलन पे जम गए हैं। अब क्या कहना है इसमें आपका, किस तरह उनके साथ खड़े हैं? राकेश टिकैत जी के भावुक होने के पीछे कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, किसान की मांग है। वो इतने दिनों से शांतिपूर्ण धरना सारे बॉर्डरों पे अलग अलग किसान संगठन चला रहे हैं। राकेश टिकैत जी भी गाजीपुर पे बैठे हैं। आज जब सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए, इसी किसान की वोट पर सरकार बनी, आज वो आंख दिखा रहे हैं। पुलिस लाठी इस्तेमाल करके हटाना चाहती है। राकेश टिकैत नहीं, किसान बिरादरी का एक एक व्यक्ति आज रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। और हम इस लड़ाई में राकेश टिकैत जी के साथ हैं और पूर्ण समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जो भूमिका किसान यूनियन तय करेगी, हम उस भूमिका को निभाएंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने का किसान हो, आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने समय समय पर आवाज उठाने का काम किया और इस आंदोलन में पूरी तरह से समर्थन देने का काम किया। पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा की और आज भी हम लोग पूर्ण समर्थन करते और राकेश टिकैत जी के साथ हैं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।